फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी गुरुजी। कक्षा 10वीं प्रश्न नंबर 9.1 प्रश्न संख्या 2। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान से देखें। देखिए, मैंने यहाँ पे एक आकृति में बताया हुआ कि पेड़ की कुल लंबाई, ये जो पेड़ है, इस पेड़ के इस भाग पे भी मत जाओ। ये आंधी आने से पहले, तूफान आने से पहले ये पेड़ खड़ा था। यहाँ से लेके यहाँ तक, बी से लेके डी तक ये पेड़ है, ठीक है। जैसे ही झमाझम बारिश स्टार्ट हुई, जोर की हवा लगी, तो ये पेड़ जो है यहाँ से टूट कर ऐसे गिर पड़ा। ये जो पेड़ था ऐसे, ये आधे से टूट कर ऐसे गिर पड़ा, ठीक है। तो पेड़ के दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये है और जो टूटा हुआ हिस्सा है जो यहाँ से मुड़ा हुआ वो ये आ गया, ठीक है। जब ऐसे ये टूट गया तो इसके जो पाद बिंदु है वहाँ से और ये सिरे के बीच की दूरी है 8 मीटर और ये कोण बना रहा है, न्यून कोण जो बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री का। ये हम लोग समकोण लेंगे। तो ये जो पार्ट है AC, ये जो है ऊपर वाला हिस्सा, ये टूटे हुए भाग का टूटा हुआ भाग है, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये ऐसे मुड़ के यहाँ पहुँच, इसलिए मैंने ये वाली लाइन डॉटेड बनाया हुआ है। और हमें ज्ञात क्या करना है कि पेड़ की कुल लंबाई जो वो ज्ञात करनी है। एक जो भूमि का जो पाद बिंदु है यहाँ से और जो शिखर है इसके बीच की दूरी हमारे पास दी हुई है 8 मीटर दी हुई है। हमारे पास ये न्यून कोण जो है वो 30 डिग्री का दिया हुआ है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि हम लोग समकोण त्रिभुज की कल्पना करते हैं। तो समकोण त्रिभुज से यहाँ से जब हमारे पास एक भुजा और न्यून कोण दिया हुआ हो तो हम लोग अन्य भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी ये होगी हमारे पास कर्ण, हाइपोटेन्यूज। और ये जो न्यून कोण है इसके सामने वाली भुजा ये है, ये होगी हमारे पास लंब, जिसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। जहाँ पे ये न्यून कोण और आधार, ये 90 डिग्री कोण दोनों एक जगह है, ये आ जाएगा हमारे पास आधार। क्या आ जाएगा? आधार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास पाद बिंदु B व शिखर C के बीच की दूरी, ये पाद बिंदु B और शिखर C के बीच की दूरी ये दिया है 8 मीटर और थीटा दिया हमारे पास 30 डिग्री। पेड़ की कुल लंबाई आ जाएगी ये B से लेकर D तक, जो कि हम लोग तोड़ के लिखें तो AB प्लस AD, क्योंकि ये हिस्सा प्लस ये हिस्सा कुल पेड़ की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो इसको दिया हमने H1 नाम और इसको दिया हमने H2 नाम, तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब समकोण त्रिभुज ABC में हमें ज्ञात क्या करना है? AB, और हमारे पास दी कौन सी भुजा है? बटा BC बराबर AB क्या है? लंब, हमारे पास है लंब, और BC क्या है? आधार। अब इस फार्मूले की सहायता से लाल बटा कक्का सोना चांदी तोले चोर सारा चुराए, लंब कहाँ है? ये लंब है और ये हमारे पास आधार है। तो लंब बटा आधार किसके बराबर होगा? tan ऑफ द एंगल थीटा के बराबर होगा, ठीक है। आ जाएगा हमारे पास tan थीटा के बराबर आ जाएगा। AB बटा, और ये दिया है हमारे पास BC कितना है? BC दिया है हमारे पास 8 बराबर tan ऑफ द एंगल कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। अब हमें साइन कोस और tan के मान को ज्ञात करने के लिए इस सारणी को लर्न कर लेना है। tan 30 का मान होता है हमारे पास 1/√3। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इम्प्लाइज दैट AB बराबर AB बटा 8 बराबर tan 30 का मान आ गया 1/√3। इम्प्लाइज दैट AB बराबर 8 को इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/√3। अब हम लोग परिमेयकरण करेंगे, वर्गमूल 3 की गुणा और वर्गमूल 3 की भाग, तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे बराबर 8/3/3, ठीक है, बराबर 8/3/3 मीटर। ये आ जाएगा हमारे पास AB, इसको हम लोग H1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि AB जो है हमारे पास किसके बराबर है? H1 के बराबर है, ठीक है।
अब पूरे पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हमने ए बी मतलब H1 तो ज्ञात कर लिया। अब हमने ज्ञात करना है AD जो कि H2 है। तो ये जो हिस्सा है मुड़ के यहाँ पहुँचा हुआ है, ठीक है। तो AD किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो अगर हम लोग AC निकाल लें तो AC और AB को जोड़ दें तो ये हमारे पास कुल पेड़ की लंबाई आ जाएगी। अब आपको AC ज्ञात करने के लिए या तो आप क्या कर सकते हैं, BC बटा AC कर सकते हैं या AC बटा BC ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग कर रहे हैं BC बटा AC बराबर, BC क्या है हमारे पास आधार और AC क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कर्ण, आधार बटा कर्ण आ जाएगा हमारे पास कोस ऑफ द एंगल थीटा, कोस ऑफ द एंगल थीटा, ठीक है। क्योंकि आधार बटा कर्ण किसके बराबर होता है, कोस ऑफ द एंगल थीटा के बराबर। अब BC हमारे पास बटा AC बराबर कोस 30 डिग्री, कोस कितना आ जाएगा 30 डिग्री। BC का मान है हमारे पास 8 बटा AC, AC किसके बराबर है H2 के बराबर, H2 बराबर कोस 30 का मान होता है हमारे पास वर्गमूल 3/2, ठीक है। अब H2 को इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके जाओ और इसको इसके मल्टीप्लाई कर दो, इंप्लाई दैट H2 बराबर इसकी इसके साथ गुणा हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूने 8 गुणा 2 बटा वर्गमूल 3 आ जाएगा, बराबर 8 दूने हो जाएंगे 16 बटे वर्गमूल 3। अगर हम इसका परिमेयकरण करेंगे बराबर 16 बटा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 के साथ गुणा और वर्गमूल 3 के साथ भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 के साथ गुणा हो जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है कुल पेड़ की ऊंचाई। तो कुल पेड़ की ऊंचाई है हमारे पास BD बराबर AB प्लस AD, AB प्लस AD के बराबर, और AD किसके बराबर है, ये है AC के बराबर, ठीक है। AD किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो हम लोग इसको जोड़ के इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास पेड़ की जो लंबाई किसके बराबर आ जाएगी, H1 प्लस H2। H1 ये है हमारे पास, H2 हमारे पास ये है, ठीक है। H1 आ गया हमारे पास 8 बटा 3 का 3 वर्गमूल 3 प्लस H2 हमारे पास 16 बटे 3 और साथ में वर्गमूल 3। इसको हम लोग बाहर ले चलते हैं, वर्गमूल 3 कॉमन ले चलते हैं, ठीक है, बराबर वर्गमूल 3 को हम लोग बाहर लेके गए, अंदर क्या बचा 8 बटा 3 प्लस 16 बटा 3 बराबर वर्गमूल 3। यहाँ पे 3 दोनों में LCM कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा हमारे पास 8 जमा 16, ठीक है। तो आगे क्या आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा बराबर वर्गमूल 3 गुणा 24 बटे 3 इम्प्लाइज दैट पेड़ की ऊंचाई BD बराबर आ जाएगा हमारे पास 24 बटे 3 वर्गमूल 3 को मैं बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इतने मीटर जो है इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास, ये जो पेड़ है इस पेड़ की आ जाएगी कुल ऊंचाई। ये हमारा आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल VSC Guruji फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड लेटेस्ट वीडियो।